बहुत से गांव ऐसे हैं जो अभी सड़क सुविधा से वंचित हैं। कुछ सड़कें तो हमारे ब्लॉक में ऐसी हैं जो पैदल चलने लायक भी नहीं रहती। तो ग्रामीण सड़क योजना हमारे वहाँ तो खास बनी नहीं है। तो नल तो उन्होंने पहुंचा दिया है, बट जल की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो पीछे रह गई है। तो घर घर नल लगा हुआ है, लेकिन उसमें पानी बहुत कम आता है। कोई 2-3 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता था। जिनको ज़रूरत है उनको तो मिल नहीं रहा, वो उन्हीं को मिल रहा है जो बीच में मतलब दूसरा काम कर रहे हैं। हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी थोड़ा इसमें इनिशिएटिव लेके तो ग्राउंड लेवल पे काम करके और लोगों को इसका बेनिफिट देना चाहिए जी। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जिस विषय को लेकर कई धरातल पे आश्वासन लोगों को दिए जाते हैं, कई घोषणाएं धरातल पे की जाती हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ग्रामीण सड़क योजना और जल जीवन मिशन की। जी हाँ दर्शकों, सेंटर द्वारा चलाई जा रही जो योजना है जल जीवन मिशन, हर घर जल और हर घर नल। और साथ ही हम बात करें ग्रामीण सड़क योजना की। कुछ पंचायतों में जाके वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या ये योजनाएं धरातल पे इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं, क्या बरसात के समय में जो लाभ उनको मिलना चाहिए इन योजनाओं का वो मिल पा रहा है, क्या हर घर जो है हर गाँव आज सड़क से जुड़ पाया है, या हर घर में हर जल या हर नल में जल जो है वो आ रहा है या नहीं। कुछ बातचीत स्थानीय लोगों से करते हैं, क्या कुछ विशेष तौर पर इनका ग्रामीण सड़क योजना और जल जीवन मिशन के अंतर क्या कहना है। बनिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। ऐसा है कि जो हमारी केंद्र सरकार की जो स्कीम है ये PMJSY के तहत जो इम्प्लीमेंट होती है हमारे प्रदेश में, उसके अकॉर्डिंग जो ये सड़कें बन रही हैं वो अच्छी हैं सड़कें। अब हमारे गांव काफ़ी ज़्यादा जो है वो सड़क सुविधा से जुड़ गए हैं। बसों की भी व्यवस्था हुई है हमारी पूर्व की सरकारों में, मगर कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं। हमारे ब्लॉक धर्मशाला की ही बात करें तो कुछ नहीं, मैं इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा बहुत से गाँव ऐसे हैं जो अभी सड़क सुविधा से वंचित हैं। स्पेशली जो हमारा मानसून का टाइम आता है तो कुछ सड़कें तो हमारे ब्लॉक में ऐसी हैं जो पैदल चलने लायक भी नहीं रहती, जो फ्लैश फ्लड होता है उसके कारण। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अच्छा सहयोग कर रही है। जैसे आपने जल जीवन मिशन का भी पूछा, या आपने जो ग्रामीण सड़क योजना है उसके बारे में, अच्छा चल रही है स्कीम। मगर ये है कि थोड़ा सा हम चाहते हैं हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो हमारे लोकल डिपार्टमेंट्स है जैसे IPH हो गया या हमारा PWD हो गया, उनको भी थोड़ा इसमें इनिशिएटिव लेके तो ग्राउंड लेवल पे काम करके और लोगों को इसका बेनिफिट देना चाहिए जी। तो हमारे जो केंद्र सरकार है जल जीवन मिशन के अंतर्गत उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने हर घर जो है वो नल प्लस जल की व्यवस्था करनी है। तो नल तो उन्होंने पहुंचा दिया है, बट जल की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो पीछे रह गई है जी। मतलब जो जल का जो उनको एक प्लान बनाना चाहिए था, जो वाटर सप्लाई का जो था वो नहीं है। तो बहुत से हमारे गांव में या हमारे पूरे ब्लॉक में मैं बोलूँगा ऐसे घर है जहाँ पर नल तो है मगर जल की व्यवस्था नहीं है। कुछ हद तक तो ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना काम था उन्होंने तो अपना काम अच्छे से कर दिया है। उन्होंने हमारे ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्लस जल जीवन मिशन के अंतर्गत उनका एक टारगेट है कि हर घर को जल देना है, हर गांव को सड़क से जोड़ना है, वो कहीं ना कहीं कर रही है। बट मेरा प्रदेश सरकार से भी एक निवेदन रहेगा कि कृपया इस चीज़ को देखें और इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें। सर बात ऐसे है ना कि मैंने जो जल योजना है वो तो ना मैंने यूज़ की है, लेकिन हमारे यहाँ जो गाँव में जिन्होंने भी यूज़ की है तो घर घर नल लगा हुआ है, लेकिन उसमें पानी बहुत कम आता है, ना के बराबर ही आता है। तो ग्रामीण सड़क योजना है उसके अंदर क्या लगता है? तो ग्रामीण सड़क योजना हमारे वहाँ तो खास बनी नहीं है, क्योंकि हमारा नियर अबाउट 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर है सड़क से, जो मेन रोड है उससे। तो हमें तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं और ना ही हमने उसके ऊपर कोई कमेंट करना है। क्या लगता है जो स्कीमें चलाई जा रही है सेंटर लाभदायक हैं के लिए? ये तो लाभदायक ही हैं, अब जिनको मिल रही हैं उनके लिए तो लाभदायक ही हैं। बाकी जो है जैसे वो आवास योजना है वो भी जो मेरे को लगता है जो प्रॉपर जिनको ज़रूरत है उनको तो मिल नहीं रहा, वो उन्हीं को मिल रहा है जो बीच में मतलब दूसरा काम कर रहे हैं। देखिए, जल अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और मनुष्य की बात हो या जीव जंतु की बात हो, जीवित रहने के लिए जल का बड़ा महत्व है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और जैसे कि पूर्व में हम जल को जो हमारा घर में जल तक पहुंचने की जो एक जिसको हम यूं कहें कि एक संघर्ष वाला दौर हमने देखा है, रहा है हमारे विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में। तब हर एक घर तो छोड़ो, आप मोहल्ले में भी कोई नल का नहीं होता था, हमने वो भी दौर देखा है।
और हमारी माताएं बहनें दूर दूर से बावड़ियाँ यहाँ पे होती थी, बावड़ियों से जल को लाती थी और दिन के 2-2, 3-3 घंटे एक बाल्टी 2 बाल्टी या 1-2 घड़े लाने में गुजर जाते थे और बड़ा कम जल मिल पाता था। और नहाना, कपड़ा धोना, ये जो कुल्ले नहरें यहाँ पे चलती हैं उनसे ही सब गुजारा बशर होता था। तो अभी वर्तमान में जो हमारे सेंटर की जो हमारे भाजपा या मोदी सरकार की जो योजना है जल जीवन मिशन, इसके आने से जल के और नल के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति का संचार हुआ है और हर एक घर जल और हर एक घर नल पहुँचा है। जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरी जी के प्रयत्नों से हमारी सुक्कड़ पंचायत में लगभग 40 नलकूप जो फ्री लगे हैं। जल जीवन मिशन में जो नलके लगे हैं गरीब परिवार को लगे हैं, इससे लोगों को पानी घर द्वार पहुंचाया। ये विशाल नेहरी जी की मेहनत से ये ऐसा हुआ है। पहले लोगों को पानी बड़ी दूर से लाना पड़ता था, कोई बोरियों से, कोई हैंडपम्पों से, तो गरीब परिवार जो थे बिना पानी के रहते थे। अब लोगों को आंगन में नलका लगा हुआ है जल जीवन मिशन के तहत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले महिलाएं को दूर दूर जाना पड़ता था, अब हर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना सड़क निकल रही है, जिससे गरीब लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा में हर चीज़, पहले बुजुर्ग लोगों को बड़ी पैदल जाना पड़ता था, अब ग्रामीण में बहुत सारी सड़कें जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निकली हैं और गरीब लोगों को इसमें बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। ऐसा है कि इसमें फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जैसे पानी अब पहुंच रहा है, जैसे औरतें हैं, आज भी मैंने कई जगह हम देखते हैं कि पहले के टाइम में हमारी घर की जो माताएं वगैरह हैं दूर दूर से पानी लेके आती थी। अब ये है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, घरों में भी कनेक्शन है या आसपास के थोड़ा कोई एरिया है उसमें भी आपको पानी मिल जा रहा है उपलब्ध। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल इसी रोड का दे देता हूँ। ये रोड पहले कच्ची होती थी और आज ये रोड देखो तारकोल की बनी हुई है, जो कि अंदर से अगर किसी को जाना हो तो पहले पालकी का इस्तेमाल होता था, किसी को अस्पताल ही क्यों ना जाना हो। अब इसमें सड़क से हमें ये होता है कि गाड़ियाँ आ भी रही हैं अंदर, और ऐसे कोई इमरजेंसी में किसी को जाना होगा तो वो एम्बुलेंस भी यहाँ तक पहुँच जाती है। जल जीवन मिशन के तहत मोदी जी ने घर घर नल लगाए हैं और इसके तहत हमारे को बहुत सुविधा है। नल तो पहले भी लगा था पर थोड़ा पानी नहीं आता था उसमें, अब जो लगा तो उसमें ठीक पानी आ रहा, नहीं तो पहले हमारे को कहीं दूर जाना पड़ता है पानी की। और दूसरी बात ये है कि ये सड़क के किनारे लगा है और इससे लोगों को भी सुविधा हो रही है। ये जल जीवन मिशन से तो यही है कि हमारे को बहुत सुविधा हो रही है और लेडीज वगैरह जो है वो पहले कहीं और जाते हैं पानी भरने, अब यहीं पर भर रहे हैं। मोदी जी की स्कीम है जल जीवन मिशन, क्या लगता कितना लाभ मिला? उससे तो लाभ ही है। हम घर घर नलके लग गया था, फिर पानी घर घर मिल रहा था, लाभ ही है। पहले कितना जमते पानी लेना? बाइन थे तो कितने मुश्किल होती थी पहले पानी लेने में? इं तो वो भी जाता है, आजकल तो बड़ी मुश्किल है कि रस्ते नहीं कुछ नहीं, बड़े मुश्किल न जाना बरसाती से। तो चलो नलके लगी है तो ठीक है। पहले कौन जानता पानी लेना? तो आह जाना कर आह जाएंगे तो कोई और चली जाएगा घर तो बंदा पानी जो पीना तो लिया तो पाना है ना। तो पानी उन घर मिला घर है पानी वो तो हम तो क्या बोलना चाहते कुछ खुद बजते आज ये संभव हो है तो सरकार हलवाई तो मोदी हलवाई होंगे कि सरकार हलवाई तो पता नहीं। तो मोदी धन्यवाद करना चाहते और करना चाहिए धन्यवाद ना, मोदी तो बड़ा धन्यवाद ना, चलो बड़ी सहूलतें देती हैं ना। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 20 साल पहले इस सड़क का, जो हमारे घर के पास सड़क है ये, इसमें पशु चलते थे। आज देखना तो मेन कि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं कि हमें इसके बारे में फ़ायदा है। जैसे ये सड़क इतनी अच्छी है कि अब हमें बहुत सुविधा होगी इस सड़क के बारे में। यहाँ से हमें 2.5-3 किलोमीटर पैदल निर्माण जाना पड़ता था। ये सड़क से बस से टाइम से आ रही है, कोई व्हीकल आ रहे हैं तो चलो हमें लिफ्ट मिल जाती है, हम पहुँच जाते जल्दी। पहले हमें पैदल आना पड़ता था क्योंकि हमारे पहले बावड़ी को जाना पड़ता, पानी नहीं आता तो बहुत मुश्किल होती थी। अब ये है कि हमारा हर घर में नलका है। पहले हमें कोई 2-3 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता था, नहीं आए पानी तो वहाँ जाना पड़ता था। अब ये है कि जब भी हो तो नलके में पानी होता ही है। ये जो ग्रामीण सड़क योजना की जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी बहुत अच्छी चलाई हुई है ना। पहले लोगों को काफ़ी दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता था,
जैसे कि अपना राशन पानी लेने के लिए भी, और हॉस्पिटल वगैरह जाना हो तो भी दूर जाना पड़ता है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रामीण सड़क योजना चलाई है तो लोगों को इसका काफ़ी लाभ हुआ है। इसके अलावा बात करें जो ग्रामीण एरिया हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लगता है कितना बदलाव आया है इस योजना के अंतर्गत? बहुत बदलाव आया है। वो ये है ना कि पहले लोगों को मतलब काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब से ये सड़कें बनाई गई हैं तो लोगों को मतलब काफ़ी सुविधा मिली है इसमें। की एक और स्कीम है जिसमें जल जीवन मिशन हर घर जल हर घर नल जो योजना चलाई गई है, हाँ जी। इस योजना को किस तरह देखते हैं? क्या लगता है कितना लाभ इसका जनता को मिल पा रहा है, महिलाओं को मिल रहा है? इसका लाभ जो वो हर घर तक जो वो लोगों को मिला हुआ है। पहले लोग जो थे वो काफ़ी दूर तक पानी लाने, औरतें जो थी वो पानी लाने दूर तक बोबड़ियों से पानी लाना पड़ता था। अब जो जब से ये स्कीम चली है कि हर घर नल हर घर जल, तो तब औरतों को जो वो इसका काफ़ी लाभ हुआ है। जल जीवन मिशन की हम बात करें तो इस योजना को इस तरह देखते हैं कि लाभ आपको इसका मिल रहा है? इसका हमें मतलब गांव वालों को बहुत लाभ मिला है। पहले लोगों को जगह जगह जाके पानी भरना पड़ता था, हर जगह जाके मतलब पानी का कनेक्शन लाना पड़ता था, पर जल जीवन के बाद हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। कितना लाभ आपको लगता है कि मिला है इससे? बहुत लाभ मिला है, जैसे जगह जगह कनेक्शन लग गए हैं, जगह जगह नलके लग गए हैं, हर घर में यही फैसिलिटी हो गई है कि हमें पानी की मतलब कोई दिक्कत नहीं रही है। अपने घर में हमें मतलब जो भी है हमें पूरी फैसिलिटी मिल रही है पानी की। ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कितना लाभ आपको लगता है कि लोगों को मिल रहा है? सर जैसे कोई बीमार हो जाता था पहले पालकी के थ्रू लेके जाते थे उनको, और कोई मतलब पीठ में बिठा के लेके जाते थे। अभी घर घर में एम्बुलेंस वगैरह पहुंच रही हैं, बहुत सुविधा मिल रही है। मतलब यहाँ मतलब सड़क के इसमें हमारे लिए लाभ बहुत है, क्योंकि पहले मतलब कोई भी बीमार हो जाता था बूढ़ा वगैरह तो हमें उसको उठा के लेके बहुत दूर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। अभी हमारे यहाँ पे सड़क है तो हमें कोई मतलब वो नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। ये हमारे मोदी जी की वजह से हो रहा है सब कुछ। तो मतलब पहले पानी भी नहीं आता था यहाँ पे, हमारे गांव में नल भी नहीं होते थे तो दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता था हमें। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपको कहने का मतलब इसके अंदर लाभ मिला है? हाँ जी, बहुत लाभ मिला है। तो अब हर घर में नल है तो हमें जल का मतलब लाभ उठाना पड़ रहा है। पहले हमें गैस भी नहीं थी, हमें बहुत दूर से लकड़ी लेके आनी पड़ती थी। अब हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, मतलब बहुत बुरा हाल होता था। फिर लकड़ी लेने रोज़ जाओ, सुबह शाम लकड़ी लेने जाते थे हम। अब थोड़ा काम हम चूल्हे में कर लेते हैं, थोड़ा गैस में होता है, इक्वल हो जाता है काम इसका। इसका श्रेय क्या लगता है? इसका श्रेय भी हम मोदी जी को देना चाहेंगे। इस योजना से बहुत सारा लाभ मिल रहा है हर ग्रामीण को। पहले हम यहाँ से नीचे कैंटोनमेंट स्कूल में पढ़ने जाते थे, योल कैंप में पैदल जाते थे। अब आजकल बच्चे वगैरह सभी यहाँ से गाड़ी जा रही हैं, बसेज लगी हैं, हर फैसिलिटी है यहाँ से। तो क्या लगता है कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी, जैसे कोई रात को बीमार हो जाता तो पहले उठा कर ले जाते थे, लेकिन अब गाड़ी की फैसिलिटी है। क्या लगता है किसकी वजह से संभव हो पाया ये प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की वजह से, जो तहत मिशन चलाया उसकी वजह से। तो इसका श्रेय किसको देना चाहिए? इसका श्रेय तो गवर्नमेंट को ही देते हैं। इसके बाद बात करें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना चलाई जी जी जी, योजना का कितना लाभ मिल रहा है? पहले किन दिक्कतों को? पहले तो बहुत मुश्किल होती थी, यहाँ पानी नहीं होता था, नल नहीं होते थे। आजकल हर चीज़ की फैसिलिटी, घर घर में नल लगे हुए हैं। इससे ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन था, इन्होंने ये जल जीवन मिशन चलाया हुआ था, इसके तहत ही पूरा हुआ है। अभी बहुत बेनिफिट, जो घर में सामान पहुँच जाता है हमारा सब। पहले ऐसे पैदल जाना पड़ता था, यहाँ से पैदल बुरा रास्ता था, अभी सड़क बन गई है तो पूरा फायदा, जो सामान हमारे घर में पहुंच जाता है, सब सिलेंडर गाड़ी गुड़ी सब चली जाती है। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, कितना बदलाव उससे आया है? बच्चे अभी गाड़ी लगी है, पूरा बेनिफिट मिल ही रहा है सड़क की योजना से। किसकी वजह से संभव हो पाया है? ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से। इसके बात करें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो जल जीवन की अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी समस्या हमारे, क्योंकि हेड पंप नहीं लगा हमारे गाँव में ना, तो अप्लाई किया है और थोड़ा पानी के लिए तो थोड़ी समस्या होती है, बाकी ठीक ही है लगभग। पहले सड़क नहीं होती थी तो यहाँ से पैदल सामान पहुँचाने पड़ता था घर में, तो इसलिए अभी तो ग्रामीण सड़क योजना की वजह से रोड निकल गए गांव-गांव, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो उधर जैसे अब गाड़ियाँ स्वास्थ्य, इससे हर जगह लाभ है। जैसे कोई पहले बीमार हो जाता था कोई, तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, तो एम्बुलेंस को तो टंग में लाने पड़ता है उनको। अब ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंदर अब सड़क निकल गई है तो एम्बुलेंस घर के पास पहुंच जाती है। जो पेशेंट है मरीज़ वो हॉस्पिटल टाइम से पहुंच जाता है, तो जो उसको उपचार चाहिए वो टाइम से मिल जाता है। जो पहले
वहाँ बच्चे नहीं पहुँचते थे स्कूल में, पैदल जाते थे खेतों से, तो उनके शूज़ ख़राब होने, वर्दी ख़राब होनी, तो इसकी वजह से अब गाड़ियाँ लग गई हैं, तो अब इसकी वजह से बहुत लाभ हो गया है। इसमें जो जहाँ क्षेत्र से वहाँ लोग पहुँच नहीं सकते सड़कों में, वहाँ सड़कें पहुँच गई, तो हर ग्रामीण लोगों को इसका फ़ायदा मिला। तो किस वजह से संभव हो पाया? पहले क्या दिक्कतों को सामना? पहले इतनी बड़ी दिक्कत थी, लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उनसे जब 2014 के बाद आए हैं, तो अब 11-12 साल हो गए उनको, उसके बाद हमें बहुत फ़ायदा मिला। हर स्कीम में, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय में लोगों को मकान मिले 1.5-2 लाख रुपए के, उसमें फ़ायदा मिला। पानी में, जल मिशन में बहुत फ़ायदा मिला। जल जीवन मिशन है, हर घर जल हर घर नल, जल, इस योजना को किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी योजना है, इसमें हर घर को पानी है, लेकिन थोड़ी सी हमारे गाँव में दिक्कत है, तो स्टेट गवर्नमेंट की वजह से है। उसमें जो एक टैंक बने हैं हमारे सालगंदराड़ में, और टैंक नहीं बन रहा है 4-5 सालों से, लेकिन इस पैसा पड़ा हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। पहले क्या था कि हर घर तक नल स्वच्छ पानी, पीने का पानी नहीं था, और जल जीवन मिशन के तहत जिन घरों में पानी की सुविधा नहीं थी, पीने की पानी की सुविधा, उन घरों तक केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा हर घर तक स्वच्छ पानी पीने की नल का उपलब्ध करवाया गया है। इससे क्या था, जो हमारी माँ बहनें दूर दूर तक पानी लेने जाती थी, अभी उनको स्वच्छ पानी अपने घर में उपलब्ध हो रहा है। इसके अंतर्गत कुछ घर छूटे हुए हैं, उनको भी अभी जल्द से जल्द ये सुविधा प्रदान की जाएगी। आपको इसका लाभ मिला है? अगर बात करें जल जीवन, बिल्कुल इसका लाभ मिला है, गाँव वासियों को इसका भरपूर लाभ मिला है। जो लोगों को स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध हो रहा था घरों में, अभी स्वच्छ पानी उपलब्ध हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में डे बाय डे विकास तो हो रहा है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। जैसे जैसे अभी विकास हो रहा है, लोगों की डिमांडें भी बढ़ रही हैं, ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, और सरकार अपनी तरफ से पूरी सहयोग कर रही है उनको फुलफ़िल करने की। कई बार हमें प्राकृतिक आपदाओं को सामना भी कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इनका जो श्रेय है दोनों योजना को किसको देना चाहोगे आप? मैं इसका श्रेय दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देना चाहूँगा।